ओम साई राम। वेलकम बैक टू सोहम 369। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ऑलरेडी आप लोगों की एनर्जी मैं कुछ दिन पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, पर एक्चुअली वी आर इन द मिडल ऑफ द एक्लिप्स सीजन। जैसे कि फुल मून के दिन हमारा लूनर एक्लिप्स था एंड 21 सितंबर को हमारा सोलर एक्लिप्स है इन वर्गो। इसके साथ साथ न्यू मून भी है एंड 22 सितंबर से हमारा ऑटम इक्विनॉक्स भी स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप सबको पता है, एक्लिप्स सीजन जो होता है वो डेथ एंड रिबर्थ का सीजन होता है, पर ये एक्लिप्स सीजन आप लोगों के लिए बैलेंस, हार्मोनी एंड क्लैरिटी लेके आया है। इसके साथ साथ आप लोगों के जितने भी कार्मिक हैं, कुछ कार्मिक चैप्टर का एंड भी होने वाला है। इसके बाद आप लोगों की बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग होने वाली है एंड आप लोग रीअलाइनमेंट में आने वाले हो। एंड इसके साथ साथ आप लोगों की डिवाइन मास्कुलिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी ट्रिगर होने वाली है। इस सीज़न में आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो एंड चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकते हो। एंड अगर आप चैनल में पुराने हैं एंड ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं देन वेलकम बैक। एंड पर्सनल सेशंस के लिए टैरो कार्ड रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड अगर आपको कोई स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग कोर्स करने हैं तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड 1-to-1 सेशंस के लिए भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवानी एंड स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही चैनल में। दोस्तों, न्यू मून का जो वक्त होता है वो एक फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगनिंग या फिर फ्रेश इंटेंशन सेट करने का टाइम होता है। पर कल न्यू मून के साथ सोलर एक्लिप्स भी है। ये एक कार्मिक रीसेट की एनर्जी को लेके आएगी। जैसे कि ये एक्लिप्स सीजन में आप लोगों को पता है कि हम लोगों की बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ ये एक्लिप्स सीजन में आप लोगों के ऊपर कार्मिक की एनर्जीज हावी होने लगेगी। पर ये जो एक्लिप्स है ये वर्गो में है, यानी कि जो न्यू मून है वो वर्गो में है एंड वर्गो मरकुरी के द्वारा रूल्ड होता है। तो इस सीज़न में आप अपने हीलिंग को प्रैक्टिकली ले सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं। जो भी चीज़ आप करना चाहते थे वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पाथ को रिफाइन कर सकते हैं एंड जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं वो एक ट्रूथ के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। एंड कोई भी रिलेशनशिप को एंड करने का ये परफेक्ट टाइम है, यानी कि अगर आप चाहें इंटेंशनली आप कोई भी कार्मिक साइकिल को एंड कर सकते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कलेक्टिव एनर्जी बता दूँ। दिस इज़ द टाइम फॉर सडन एंडिंग, यानी कि न्यू टाइमलाइन स्टार्ट होने का ये वक्त है। इस वजह से जो भी पुराने टाइमलाइन है वो एंड हो जाएंगे। जैसे आप लोगों के जॉब रिलेशनशिप अचानक से छूट जाएंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे। अचानक से आप लोगों के लाइफ से लोग छूटने लगेंगे या फिर कोई बिलीफ सिस्टम या फिर आपका जो पुराना रूटीन है वो भी आपको अंदर से कॉलिंग आएगा या फिर आपका मन करेगा कि इन सब में मुझे चेंजेस लाने हैं। कुछ चीज़ों को लेके आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। वो आपके करियर के रिलेटेड भी हो सकता है, आप लोगों के जर्नी के रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर फिजिकल वर्ल्ड में जो पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किए गए थे वो क्यों किए गए थे एंड उसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं या फिर वो आपके भलाई के लिए किए गए थे, उसको लेके आप लोगों को डीप क्लैरिटी मिलेगी। आप लोगों के जितने भी पुराने इमोशंस है वो सरफेस पे आएंगे एंड कुछ लोगों की तरफ से आप लोगों को अपोलॉजी भी रिसीव हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आप लोगों को मिल सकता है। वो आप लोगों के जॉब के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग भी हो सकता है, या फिर आपके मास्कुलिन भी आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इस वक्त से आप लोगों के लाइफ में फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रियूनियन का विंडो ओपन हो रहा है, बिकॉज 22 से ऑटम इक्विनॉक्स स्टार्ट हो रहा है। एंड आप लोगों को पता है इक्विनॉक्स इज ऑल अबाउट बैलेंस एंड इंटीग्रेशन, जहाँ पे डे एंड नाइट इक्वल होता है। दे सिंबलाइज बैलेंस एंड हार्मोनी एंड इक्विनॉक्स ऑल्सो स्टैंड फॉर लाइट एंड शैडो, एक्शन एंड रीसेट, मास्कुलिन एंड फेमिनिन, स्पिरिट एंड मैटर्स का रियूनियन होता है। जिसके साथ साथ आप लोगों के अंदर भी रियूनियन हो सकते हैं। आप लोग अपने इनर यूनियन की तरफ, 5D रियूनियन की तरफ एंड अपने परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन की तरफ बढ़ रहे हो। एंड ये रियूनियन मैं फिर से बता रही हूँ, ये एनर्जेटिकली भी हो सकता है एंड फिजिकल रियूनियन भी हो सकता है। आप एक डीप इनर पीस एंड सेपरेशन एंड को अपने अंदर ही महसूस कर सकते हो। अपने सोल मिशन के प्रति आप एक डीपर कनेक्शन को महसूस कर सकते हो। एंड जितने भी आपके रोमांटिक अटैचमेंट थे, जितने भी आपके फिजिकल रोमांटिक अटैचमेंट थे, उसको आप रिलीज होता हुआ अपने अंदर से महसूस करोगे। पर इस सीज़न में आप लोगों को
रियूनियन के लिए प्रिपेयर तो किया जाएगा, जिसकी वजह से आपके रियूनियन के रास्ते में जो भी बाधाएं हैं उसको क्लियर करने के लिए सारे एनर्जीज फिर से सरफेस पे आएंगे। यानी कि ओल्ड कार्मिक लूप एंड जितने भी आपके अंदर जो ऊंड है वो अबैंडनमेंट, रिजेक्शन और आपका कंट्रोलिंग इशू है वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। एंड ये आप कुछ दिनों से महसूस भी कर सकती हैं, या फिर मैं ऐसे बता सकती हूँ कि पिछले 4-5 दिनों से आप ऑलरेडी एक्लिप्स की एनर्जी महसूस कर पा रही होंगी। जैसे आपको महसूस हो रहा होगा कि आपकी जो टेलीपैथी है वो बहुत ही वियर्ड किस्म के हो जा रहे हैं, डेजा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्ट्रेंज ड्रीम्स आ रहे हैं, एंड आपको ये महसूस हो रहा होगा कि आपका जो ओल्ड सेल्फ है वो धीरे धीरे आपसे छूटता जा रहा है। टाइमलाइन ओवरलैपिंग होता हुआ महसूस कर सकते हैं। एंड आप खुद को ना बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं साइलेंट नहीं रह पा रही हूँ, कहीं पे मैं कुछ भी बोल जा रही हूँ। आपका इमोशनल स्विंगिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि आप एक मोमेंट में एकदम से नमनेस को महसूस कर सकते हैं, अगले मोमेंट में आप इमोशनली एक्सप्लोसिव भी हो सकती हैं। एंड आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे वेरियस वे से टेस्ट किया जा रहा है, एंड आपको ओल्ड मेमोरीज भी सरफेस पे आ सकती हैं। ऑब्वियसली ये जो एक्लिप्स की एनर्जी है वो काफ़ी आप लोगों के लिए हेवी रहेगी, कम्युनिकेशन भी हेवी रहेगा, एंड एक्लिप्स आप लोगों के लाइफ से वो सब कुछ रिलीज़ कर देगा जो आप लोगों के लिए सही नहीं है। वो ओल्ड पैटर्न, रूटीन, इमोशनल बैगेजेस, ये सब कुछ आपके सरफेस पे आ सकते हैं। एंड कुछ रिलेशनशिप को लेके आपको डीप बॉन्ड महसूस होगा, यानी कि एक मैग्नेटिक पुल महसूस हो सकता है। वो आपके कार्मिक की तरफ भी हो सकता है, एंड आपके काउंटर पार्ट की तरफ भी हो सकता है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ों को लेके मुझे तो क्लैरिटी तो मिल रही है, पर कुछ चीज़ें मेरे लाइफ से चले जा रहे हैं, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। कम्युनिकेशन इस वक्त आप लोगों का हेवी रहेगा, यानी कि हैम्पर होगा। तो जब भी आप कम्युनिकेशन करें अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहें, नहीं तो आप चुप ही रहें, कोई भी कम्युनिकेशन को फोर्स ना करें। एंड इस वक्त आप लोगों को अकेले रहने का बहुत मन करेगा, यानी कि सॉलिट्यूड में रहने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। आप लोग हीलिंग में नहीं बैठ पा रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी बॉडी पूरी टूट रही है, यानी कि एक्सट्रीमली थकान आप महसूस करोगे। इसके साथ साथ आपकी बॉडी ना आपसे पानी मांगेगी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी महसूस होगा। एंड स्लीपिंग पैटर्न आपका कम्प्लीटली डिस्टर्ब रहेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं जल्दी नहीं सो पा रही हूँ, या फिर अगर आप जल्दी सो जा रही हैं तो आपकी नींद 3 से 4 बजे के बीच खुल जा रही होगी। तो ये थी कलेक्टिव की एनर्जी। चलिए आप लोगों की जर्नी के पड़ाव के अकॉर्डिंग भी आप लोगों की एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टाइप 1 फेमिनिन की एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। एंड ये फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं 1-1.5 साल या फिर 2 साल से ही इन वर्क कर रही हैं। कहीं ना कहीं मैं बता सकती हूँ कि स्टार्टिंग फेज़ में है। इनके अंदर जितने भी फियर हैं वो अभी सरफेस पे आएंगे। ये कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में अभी भी हैं, कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहती, कुछ नया स्टार्ट नहीं करना चाहती। जो भी सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में ही वो रियूनियन चाहती हैं। कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रही हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट है, कुछ इमोशंस हैं जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, कन्फेस नहीं कर पा रही हैं। एंड अपने मास्कुलिन को लेके जितने भी ट्रस्ट इशू हैं, जितने भी इमोशनल उनके ऊंड है, या फिर आपके मास्कुलिन के साथ आपके जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आप अभी इस वक्त महसूस करेंगे कि उस वक्त मैं एक कंपैशन से उनके साथ बिहेव कर सकती थी, पर कहीं ना कहीं उस वक्त मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था, चीज़ें बिगड़ गई। मैं चाहती तो मैनेज कर सकती थी, काश उस वक्त मुझे पता होता, मैं अपने ईगो को साइड करके उनसे बात कर लेती। ये सारी चीज़ें आपके सरफेस पे आएंगे। एंड इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे 3D फिजिकल वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं कार्मिक से या फिर आपके घर वालों से ट्रिगर्स मिलेंगे। आपके अराउंड जो भी सिचुएशन है वो आपको बिगड़ता हुआ एहसास होगा। एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ पैटर्न्स वो भी रिपीट होंगे। आपके लाइफ में जितने भी पुराने एडिक्शंस थे वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सरफेस होंगे। कुछ डीप ट्रॉमा वो सरफेस पे आ सकते हैं। कोई पुराना बॉन्ड, पास्ट का कोई भी कार्मिक पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, या फिर आप एनर्जेटिकली पास्ट में कहीं पे स्टक है वो भी आपके मेमोरी में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। एंड इस वक्त ये जो फेमिनिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं क्लिनजिंग प्रोसेस से होकर गुजर रही हैं, जैसे कि उनके हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, बहुत सारे इमोशंस वो अपने अंदर होल्ड करके रखी हैं। स्पेशली वो अपने मास्कुलिन को लेके एक अनकंडीशनल लव, एक
इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रही हैं, एक कंपैशन एंड हैप्पी फैमिली को मैनिफेस्ट कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं अपने हार्ट में वो बहुत ज़्यादा इमोशंस को लेके होल्ड करके बैठी हैं। वो अपने मास्कुलिन के साथ एक कम्युनिकेशन को तो मैनिफेस्ट कर रही हैं एंड वो चाहती हैं कि उनके मास्कुलिन आए, उनसे वो दिल खोल के बातें करें एंड वो सारे जो गिल्ट है उनके अंदर जो बटरफ्लाइज के दौरान या फिर आपके कम्युनिकेशन के दौरान हुई है, वो सब कुछ आप कन्फेस करना चाहती हैं। सो माय डियर फेमिनाइन, आपको ये सब कुछ 5D में यानी कि एनर्जी लेवल में ही करना पड़ेगा। जो भी एनर्जी आप अपने मास्कुलिन के साथ कम्युनिकेट मैनिफेस्ट करने में वेस्ट कर रही है ना, कृपया उसको एक वाइज डिसीजन ले, वाइज चॉइस बनाएं। इस वक्त आप वो सारी एनर्जी को अपने हीलिंग पे ही इस्तेमाल करें। एंड आपको ये भी याद आ सकता है कि आपके मास्कुलिन आप लोगों को कितना मैनिपुलेट कर रहे थे, या फिर आप लोगों को कितना झूठ बोल रहे थे, या फिर आप लोगों के बीच जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं ना, वो सारी चीज़ें आपके मेमोरी में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। सो आप कहीं ना कहीं एक डीप क्लींजिंग प्रोसेस से होके गुजर रहे हो। जो भी पर्जिंग इस वक्त आप लोगों की हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर के जितने भी स्टक एनर्जी है उसको रिलीज़ करवाने के लिए ही करवाया जा रहा है। सो ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, सो काइंडली बियर विथ इट, ओके। सो नेक्स्ट फेमिनिन एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फंसी हुई है। जैसे कि उनका लॉजिक है उनको कंट्रोल कर रहा है, ये इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हैं कि कहीं ना कहीं उनको एंग्जाइटी अटैक आ रहे हैं, या फिर काइंड ऑफ वो एंग्जाइटी या फिर वरी में फंसी हुई हैं। इनके भी जितने भी डीप रूटेड फियर्स हैं ये भी सरफेस पे आ रहे हैं एंड ये हीलिंग कर करके थक चुकी हैं। एंड अंदर एक प्राइड है, यानी कि एक बोलते हैं ना, उनके अंदर का जो एक डिफेंस एंड वुंडेड वॉरियर है, वो कहीं ना कहीं एक प्राइड की एनर्जी में है कि मैंने बहुत ज़्यादा हीलिंग कर ली है। ये कहीं ना कहीं अभी लॉन्गिंगनेस में है, बहुत ज़्यादा अपने मास्कुलिन को याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी ये वेटिंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही हैं। सो कहीं ना कहीं आपके मास्कुलिन को लेके आप में आपके अंदर कुछ कंडीशनिंग है, जैसे कि अभी भी आप उनको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आपके अंदर उनको लेके अभी भी लस्ट है, या फिर उनको लेके कहीं ना कहीं आप गुस्सा हो जाते हो कि वो सेपरेशन इनिशिएट तो कर लिया पर कम्युनिकेशन इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी भी आप उनको लेके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अट्रैक्टेड हो, या फिर आप उनको लेके बहुत ज़्यादा गुस्से में हो कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। सो आप के अंदर एक सबकॉन्शियसली उनको लेके एक एक्सपेक्टेशंस है, कहीं ना कहीं आप एक वेटिंग एनर्जी में हो कि मेरी मस्कुलिन की अवेकनिंग कब होगी। सो ये सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड आपके लाइफ में अभी कर्मा बैलेंस करने का आपको एक मौका दिया जाएगा। जो भी पास्ट में आप लोगों ने डिसीजन लिए थे या फिर चॉइसेस बनाए थे, तो उसको सही करने का आपको एक मौका दिया जाएगा। पास्ट के आपके जितने भी एक्सेस हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो, अगर आप मैरिड हैं तो एंड देन आपके एक्स हस्बैंड या फिर आपके हस्बैंड के साथ आपका एक परमानेंट सेपरेशन इनिशिएट होगा। एंड अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में थे तो आप लोगों के बीच डिवोर्स इनिशिएट हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जितने भी एक्स थे, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर आपके एक्स लवर हो या फिर कोई भी कार्मिक हो या फिर आपके सोलमेट हो, आपके साथ वो कॉन्टैक्ट इनिशिएट जरूर करेंगे। वो फिजिकल फॉर्म में कर सकते हैं या फिर टेलीपैथिकली या फिर ड्रीम्स में आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत है, या फिर आपकी तरह मुझे कोई नहीं मिली, ऐसे या फिर आपके इन लॉज की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। वो लोग आपको मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक डिवाइन का टेस्ट होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने लिए कितना स्टैंड ले पा रहे हो, एंड डिवाइन टाइमिंग पे आप लोग कितना बिलीव कर पा रहे हो, डिवाइन के ऊपर आप कितना बिलीव कर रहे हो। क्योंकि ऑलरेडी आप अपने मास्कुलिन के साथ भी सेपरेशन में हो, एंड ऑलरेडी आपके एक्सेस भी आपके लाइफ में से जा चुके हैं। जो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लॉन्गिंगनेस या फिर एक लोनलीनेस या फिर एक अबंडनमेंट इशू होगा, वो कहीं ना कहीं सरफेस में आएगा। अगर आप उसको हील कर पा रहे हो तो सही बात है, अगर आप हील नहीं कर पा रहे हो इस वक्त, अगर आप किसी दूसरे को चूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये एक डिवाइन का टेस्ट होगा कि आप अपनी सच्चाई के साथ कितना खड़े हो, या फिर आप वो लोनलीनेस को महसूस ना करके या फिर वो अबंडेंट इशू को हील ना करके कहीं और रिश्ते में या फिर कोई और कनेक्शन में जा तो नहीं रहे हो। ऑब्वियसली आप लोग एक अनकंडीशनल लव के एनर्जी में हो, आप लोगों की हीलिंग ना अच्छी खासी हुई है, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर जितने भी स्टक एनर्जी है या फिर जो पास्ट की एनर्जी है वो इस वक्त सरफेस पे आएंगे। आप लोगों को पता है एक्लिप्स की जो एनर्जी है वो डेथ एंड रिबर्थ साइकिल को लेके आती है। एंड रिबर्थ तब होता है जब हमारे पुराने साइकिल्स के एंड होते हैं, यानी कि क्लोजिंग का साइकिल है। एंड ये एक्लिप्स की एनर्जी ये एक क्लोजर को लेके आया है। सो आप लोगों के लाइफ में जितने भी कर्मा साइकिल है उसको आप
क्लोज, इंटेंशनली क्लोज कर दें, यानी कि उसको आप आगे लेके मत ही जाएं। एंड अगर आप लोग क्लोज नहीं कर रहे हो एंड अगर ये डिवाइन करवा रहे हैं या फिर इसको आप आगे ले रहे हैं, तो आपको पता है ये आप लोगों के लिए इजी नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में डिवाइन इंटरफेयर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ कर्मा साइकिल तो एंड होते ही होंगे, पर डिवाइन कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में नई शुरुआत भी करने वाले हैं। एंड ये नई शुरुआत आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी हीलिंग एंड बहुत सारे न्यू बिगनिंग को लेके आने वाला है, बहुत सारे मिरेकल को लेके आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ चीज़ों के ऊपर अभी भी अगर आप कंट्रोल बनाए हुए हो, सबकॉन्शियसली हो या फिर कॉन्शियसली हो, उसके ऊपर से आप कंट्रोल रिलीज़ कर दे। बिलीव करें कि जो डिवाइन करवा रहे हैं एंड जहाँ मैं अभी इस वक्त हूँ या फिर जो भी फेज़ में अभी इस वक्त हूँ, मुझे इस वक्त इसी फेज़ में ही रहना है। ऑल इज़ वर्किंग आउट फॉर द हाइस्ट गुड। जस्ट बिलीव एंड रिलीज each and every control from everything. सो नेक्स्ट काइंड ऑफ फेमिनाइन एनर्जीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं ये दोनों फेमिनाइन एनर्जी से थोड़ा सा आगे हैं। सो आपके अंदर सबकॉन्शियसली या फिर पास्ट लाइफ से डाउट की एनर्जी है, या फिर लोनलीनेस की एनर्जी है, या फिर आप कुछ चीज़ों को लेके होपलेस है महसूस कर रहे हो। वो डाउट की एनर्जी कुछ भी हो सकता है, यानी कि अभी भी आपको सबकॉन्शियसली डाउट है कि मेरा रियूनियन होगा या नहीं, क्या सच में इस एनर्जी में रियूनियन होते हैं, या फिर आपको कोई भी काइंड ऑफ डाउट हो सकता है। वो आप अपने साथ बैठेंगी तो पता चलेगा। सो इस वक्त वो सारे नेगेटिविटी आप लोगों के सरफेस पे आएंगे ही। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर जितने भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम हैं जो कि आपके लीनियज में है, वो भी कहीं ना कहीं आपके सरफेस पे आएंगे। आपके जितने भी फॉल्स कंडीशनिंग है जो 3D वर्ल्ड ने आप लोगों को सिखाया है, एंड जो भी बिलीफ सिस्टम के साथ आप बहुत सालों से चले आ रहे हो एंड उसको ब्रेक करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैं ब्रेक कर दूँगी तो मैं कुछ कर्मा तो नहीं क्रिएट करूँगी। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अभी डिवाइन आपके सरफेस में लाएंगे एंड उसको तोड़ने का आपको एक मौका मिलेगा। एंड इस वक्त आपके अंदर सबकॉन्शियसली जितने भी इमोशंस हैं जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो, या फिर जितने भी फियर हैं, या फिर जितने भी आपके एनर्जीज पास्ट लाइफ से इस लाइफ में आए हैं, या फिर आपके लीनियस से आपके अंदर कंडीशंस हुए हैं, वो आपके सरफेस में आएंगे। एंड इस वक्त आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पीक पे होगा। आपको इंट्यूटिवली हर चीज़ पता चल जाएगी एंड इंट्यूशन के माध्यम से ही आपको अपने सारे ब्लॉक्स पता चलेंगे। एंड जितनी एनर्जी आप लोगों की मैं पिक कर पा रही हूँ, आप लोग बहुत कम कम्युनिकेशन कर रहे हो बाहर के लोगों के साथ, एंड कहीं ना कहीं यू आर लिसनिंग टू योर इनर वॉइस। सो कहीं ना कहीं आपका इनर वॉइस ही इस वक्त आपको गाइड करेगा। आपका इनर वॉइस ही आप लोगों को सारे ब्लॉक्स सरफेस पे लाके दिखाएगा। पर अभी भी आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके आपका नेगेटिव आउटलुक है, एंड कुछ चीज़ों को लेके आप अभी भी लिमिट्स में हो। स्पेशली यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, मुझे आप लोगों की लीनियस की ज़्यादा पिक हो रही है। आप लोगों को तुरंत पता चल जाए कि ये जो चीज़ मेरे अंदर कंडीशनिंग हुई है ये कहीं ना कहीं मेरे लीनियस से आई है। तो आप लोगों को ना सच्चाई देखने का एक नया परसेप्शन मिलेगा, यानी कि आपका परसेप्शन इस वक्त से चेंज हो जाएगा। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आएंगे एंड टेलीपैथी आप लोगों का नेक्स्ट लेवल का होगा। इस वक्त आप लोगों को कार्मिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि एक जोर का पुश मिल सकता है, या फिर एक सोल सॉन्ग काइंड ऑफ कार्मिक चैलेंजेस मिल सकते हैं। क्योंकि ना कि इस वक्त आप लोगों को कुछ लोगों के सही चेहरा दिखाए जाएंगे, बल्कि जिन लोगों को आप अच्छा समझती थी या फिर उन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल थी, हो सकता है वो आप लोगों की लाइफ में कोई क्लोज फ्रेंड हो, या फिर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर कोई सोलमेट एनर्जी में भी हो सकते हैं, पर वो आप लोगों के पीछे ऐसे नहीं है जैसे आप लोगों को दिखाते थे। उनके चेहरे आप लोगों के सामने लाए जाएंगे। जो भी उनको लेके आपका नेगेटिव आउटलुक था या फिर पॉजिटिव आउटलुक था, जो भी काइंड ऑफ इल्यूजन आप पकड़ के बैठी थी, वो सब कुछ आपके सामने लाया जाएगा। यानी कि आप लोग के सामने कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी भी आएगी। एंड ये क्लैरिटी सिर्फ आप लोग को रिलेशनशिप में नहीं, बल्कि आप लोगों के करियर को लेके भी आएगी। एंड आप लोगों के मास्कुलिन यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेके भी आप लोगों के सामने कुछ क्लैरिटी लाया जाएगा। एंड इस वक्त आप लोगों को जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे रही है, या फिर आप लोगों को कोई भी ड्रीम में स्पिरिट गाइड्स दिख रहे हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया में या फिर कहीं पे भी पोस्ट में कोई स्पिरिट गाइड पॉपअप हो रहे हैं, या फिर कोई सिंबल्स दिख रहे हैं, तो उसके
उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो कुछ आप लोगों के लिए मैसेजेस ही कैरी कर रहे हैं। इस वक्त आप लोगों को आपके स्पिरिट गाइड भी मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर होकर उसको डिकोड करने की कोशिश जरूर करिए। एंड पहले अगर आप जगलिंग स्टेज में थी, कोई चीज़ों में आप लोगों को क्लैरिटी नहीं थी, या फिर आप चीज़ों को लेकर अनसर्टन थी, एंड कहीं ना कहीं एक केओस एनर्जी में आप थी, तो चीज़ों में आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी एंड चीज़ों में बैलेंस आता हुआ आप लोग महसूस जरूर करेंगे। एंड स्पेशली यहाँ पे आपका जो फॉल कंडीशनिंग है वो रिलीज़ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप लोगों के स्पिरिट गाइड एंड आप लोगों के हायर सेल्फ के साथ आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा। यहाँ पे आप लोग आगे बढ़ता हुआ, मतलब आपके लाइफ में ग्रोथ एक्सपेंशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे कार्मिक चैलेंजेस आप लोगों के लिए इजी नहीं होंगे। कुछ जोर का झटका धीरे से लगे, या फिर जोर का झटका जोर से लगने जैसा महसूस हो सकता है। एंड ये इजी बिल्कुल नहीं होगा। जो कार्मिक पर्सन्स को आप होल्ड करके रखे हो, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जीज़ को सक कर रहे हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। एंड जैसे ही कुछ कार्मिक पर्सन को या फिर कुछ कार्मिक एनर्जी को हम होल्ड करके रखते हैं, तो हमारा मनी फ्लो भी डिस्टर्ब हो जाता है। एंड नेक्स्ट जो एनर्जी मुझे अभी अभी डाउनलोड हुई है वो ये है कि कुछ कार्मिक साइकिल जो आप लोगों के लाइफ में आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी डिवाइन इंटरफियर जरूर करेंगे, जिसके वजह से आपके लाइफ में ज़बरदस्ती वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, या फिर आपको कार्मिक साइकिल से रिलीज़ होने का एक पूरा मौका मिलेगा। एंड इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवरफ्लेम्ड महसूस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपका रोना आ सकता है, या फिर किस वजह से आपको रोना आ रहा है ये आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। देन प्लीज़ सरेंडर टू दोज थिंग टू द डिवाइन, क्योंकि वही है जो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। एंड लास्टली आप लोगों को कुछ डिवाइन गिफ्ट्स भी रिसीव होंगे। वो आपको एनर्जी लेवल पे भी हो सकते हैं या फिर फिजिकल लेवल पे भी हो सकते हैं, पर आप लोगों को आपके लाइफ पाथ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, या फिर आपको सोल पर्पस को लेके आप लोगों को कुछ क्लैरिटी जरूर मिलेगी। आप लोगों को हो सकता है एनर्जी लेवल में कुछ साइकिक गिफ्ट्स मिलता हुआ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड आपका जो इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं पीक पे जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप पहले चीज़ों को सिर्फ सूंघ पाते थे, यानी कि सेंस कर पाते थे, इस वक्त आप अपने इंट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगे, यानी कि आंख बंद करके आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आपको जो पास्ट में इल्यूजन्स दिखाई दे रहे थे, या फिर आपको इल्यूजन में रखा जा रहा था, उससे आपको रिलीज़ करवाया जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ों में ये एक्लिप्स सीजन के बाद क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड फाइनल जो एनर्जी मुझे अभी इस वक्त डाउनलोड हो रही है वो शायद कलेक्टिव में है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे फेमिनिन एनर्जी वो अपने फाइनल रियूनियन की तरफ आगे बढ़ रही हैं, कुछ इनर यूनियन की तरफ आगे बढ़ रही हैं, कुछ डिवाइन यूनियन, कुछ सोल मर्जिंग, या फिर कुछ 5D रियूनियन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर हम लोग रियूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फिर क्यों पर्जिंग हो रहा है, क्यों हम लोगों को इमोशनल ओवरवेलम महसूस हो रहा है, या फिर क्यों हमें चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं है, या फिर ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ हो रही है वो क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, जब तक आपके अंदर वो सारी एनर्जी है जो आपको रियूनियन के लिए रेडी नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को इस वक्त क्लियर करवाया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं ये जो एक्लिप्स की एनर्जी है, ये एक हर किसी फेमिनिन के लाइफ में एक क्लोजर को लेके आया है। कोई ना कोई साइकिल आपके लाइफ में क्लोज होगा ही होगा। एंड दिस फेज इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। कलेक्टिव में हर एक फेमिनिन एनर्जी एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से होकर गुजर रही है। आप लोगों के लाइफ में साइकिल तो एंड होंगे ही होंगे। आप लोगों को चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। आप लोगों के लाइफ में फ्रेश स्टार्ट, एक मतलब हीलिंग आफ्टर क्राइसिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी अलाइनमेंट आप लोगों को इस मंथ के लास्ट या फिर सितंबर 1 से ही आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत जल्दी हील हो रहे हो, या फिर हीलिंग को आप एंजॉय कर रहे हो, या फिर अपने स्पिरिट गाइड या फिर अपने गार्डियन एंजल्स के साथ आप एक डीप बॉन्ड को महसूस कर पा रहे हो, या फिर आपके एंजल्स आप लोगों को मदद कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी हील हो जाओ, अपने रियूनियन के लिए आप आगे बढ़ो। एंड लिटरली यू आर एंटरिंग इनटू ए ब्यूटिफुल हीलिंग सीजन। एंड कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी, पर इस वक्त आप लोगों की बॉडी टूट रही होगी, यानी कि दिन भर आप लोगों को थकान महसूस होना, या फिर सिर्फ सोने का मन करना, या फिर इस वक्त आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने मास्कुलिन को थोड़ा बहुत चेज़ करने की मन कर रहा होगा, या फिर मास्कुलिन के नाम की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होगी। ये सारी चीज़ें इस वक्त आप महसूस करेंगे कि इस मंथ के एंड तक ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना। आप लोगों के लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होगा, यानी कि एक रिन्यूअल की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। एंड जो फेमिनिन एनर्जी अभी भी इस वक्त अपने मास्कुलिन को चेस कर रही है, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस, ओके।
एंड ये चीज़ मुझे डाउनलोड हो रही है बार बार जब से मैं वीडियो बना रही हूँ कि जो भी आप लोगों के बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पेन महसूस कर रहे हो या फिर थकान महसूस कर रहे हो या फिर आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में दर्द महसूस हो रहा है और आपको दिन भर सोने का मन कर रहा है, आप मेडिटेशन में नहीं बैठ पा रहे हो और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फियर है कि अगर मेडिटेशन नहीं करूँगी या फिर स्किप कर दूँगी तो मेरा चक्रा इनबैलेंस हो जाएंगे, जो भी आपके सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है या फिर जो भी फियर है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की कंडीशनिंग ही है, वो कहीं ना कहीं फॉल्स स्पिरिचुअल कंडीशनिंग है। क्योंकि एक लेयर की जब हीलिंग हो जाती है ना, आपकी बॉडी रेस्ट मांगती है एंड यू शुड अलाउ योर बॉडी टू टेक रेस्ट। अगर आपकी बॉडी आपसे रेस्ट मांग रही है पर आप ज़बरदस्ती हीलिंग कर रहे हो या फिर ज़बरदस्ती मेडिटेशन में बैठने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका जो रूट कॉज है ये फियर ही हुआ ना, या फिर एक इनसिक्योरनेस हुआ ना कि मैं नहीं करूँगी तो मेरा जो एनर्जी है वो इनबैलेंस हो जाएगा। सो फाइनली मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्टेप बताने वाली हूँ जो आप इस दौरान कर सकते हो। जैसे कि एक्लिप्स के दौरान मैंने पहले ही बोला था कि आपको मैनिफेस्टेशन नहीं करने हैं पर आप लोगों को रिलीजिंग रिचुअल्स जरूर करने हैं। अगर आप कोई कार्मिक साइकिल में फंसे हो या फिर एनर्जेटिकली आप कोई कार्मिक साइकिल में हो, सो उसको रिलीजिंग का रिचुअल्स आप कर सकते हो। क्योंकि ये सोलर एक्लिप्स है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो एंड इस वक्त आप ग्राउंडिंग जरूर कर सकते हो। पर जिस वक्त एक्लिप्स चल रहा होगा उस वक्त आप बाहर ना जाएं। आफ्टर और बिफोर एक्लिप्स आप ग्राउंडिंग कर सकते हो या फिर ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप घर पे बैठ के ही प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ चीज़ों को आप लिस्ट बना लें, जैसे कि कहाँ कहाँ आप ओवर गिविंग कर रहे हो या फिर कहाँ कहाँ आप ओवर डूइंग एनर्जी में हो एंड क्या आप अपने आप को रेस्ट दे रहे हो या फिर रेस्ट रिसीव करने के लिए रिसेप्टिव मोड में हो या नहीं, एंड कैसे आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ एंड फिजिकल लाइफ को बैलेंस बना रहे हो। फिजिकली और इमोशनली कहाँ कहाँ एनर्जी आपको ड्रेन आउट कर रही हैं या फिर आप कहाँ अभी भी स्टक हो। जो आप लोगों ने इंटेंशन सेट किए थे उसके ऊपर आप लोगों ने कितना काम किया है, यानी कि अपनी यूनियन अपनी हीलिंग को लेके आपने अभी तक कितना काम किया है। आपको चीज़ों को लेके जो भी क्लैरिटी मिली थी उसके ऊपर आपने कितना स्टैंड लिया है या फिर जो सच्चाई आपको दिखाया गया था उसको लेके आपने कितना स्टैंड लिया है। एंड दिस एक्लिप्स इज़ ऑल अबाउट फॉरगिवनेस एंड क्लियरिंग द कर्मा। सो लोगों को फॉरगिव करें एंड उनके साथ अपना जो कार्ड है वो डिस्कनेक्टेड जरूर करें। ये एक्लिप्स सीज़न को एंड एक्लिप्स सीज़न के जितने भी एनर्जी है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्योटिक रहेंगे, पर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब होने दें ताकि आपके अंदर जितने भी क्लटर्स हैं वो रिलीज़ हो जाएं एंड अपने आप के साथ आप एक बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस कर सको एंड अपने आप के साथ आप यूनियन में आ सको। एंड अभी मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो एनर्जी है इसमें मास्कुलिन एनर्जी खुद को रोक नहीं पाएंगे, वो आप लोग के साथ कम्युनिकेशन में ज़रूर आएंगे या फिर आप लोग के साथ कम्युनिकेट कर चुके होंगे। एंड कुछ मास्कुलिन एनर्जी तो ऐसे हैं जो आप लोग के साथ आप लोगों को अनब्लॉक करते हैं या फिर मैसेजेस करते हैं, फिर डिलीट करके फिर ब्लॉक कर लेते हैं। सो आप लोगों को कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन भी मिल सकता है। सो यू बेटर नो व्हाट टू डू एंड यू बेटर नो व्हाट नॉट टू डू। तो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो भी साइन, ड्रीम्स और टेलीपैथी मैसेजेस आप लोग रिसीव कर रहे हैं उसको भी आप नोट डाउन कर लें। जो भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं उसको लेके आप पैनिक ना हो जाएं, उसको नोट डाउन करें एंड उसमें से आप क्या लेसन लर्न कर रहे हो उसको सीखें एंड लोगों को लेट गो करना सीखें। सो दोस्तों, ये थी आप लोगों की एनर्जी ड्यूरिंग द एक्लिप्स एंड द इक्विनॉक्स। एंड ये जो सोलर एक्लिप्स है ये आप लोगों के मास्कुलिन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है। उनके ईगो ट्रिगर हो सकता है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो सकता है, जो भी इमोशनल चीज़ को वो अवॉइड कर रहे थे वो ट्रिगर हो सकती है। उनके अंदर एक सडन अर्ज हो सकता है वो आपके साथ कम्युनिकेट करें, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, या फिर वो इमोशनल वल्नरेबिलिटी में भी आ सकते हैं। आप लोगों को कॉल मैसेजेस भी कर सकते हैं या फिर आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, कुछ इमोशंस वो एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। सो अगर आपको अपनी मास्कुलिन की एनर्जी जाननी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जब भी एनर्जी अपलोड करूँ तो आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट 23 से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। नवरात्रि के दौरान लोग फास्ट रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं, गरबा खेलते हैं, डिफरेंट रिचुअल्स करते हैं, टाइम को फुल एंजॉय करते हैं। ये 3D फिजिकल लोगों के लिए है। हम लोगों के लिए ये साधना करने का परफेक्ट वक्त है क्योंकि इस साल ये टाइम थोड़ा सा खास है बिकॉज ऑफ द ऑटम इक्विनॉक्स। सो इस वक्त शक्ति एनर्जी बाहर भी एक्टिवेटेड है एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू एक्टिवेट दैट एनर्जी विद इन आवर सेल्फ। अष्टमी से मैं 4 दिन के लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रही हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देन व्हाट्सएप पे मुझे पिंग करिएगा। अष्टमी का दिन मैंने जानबूझ के चुना है
एंड ये एक पेड सेशन है। अगर आप लोग वो एनर्जी को अपने अंदर एक्टिवेट करना चाहते हैं देन आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा। सो ड्यूरिंग दिस सीज़न ये एनर्जीज़ हमारे लिए हैवी रहने वाली है, पर ये एनर्जीज़ हमारे लिए ज़रूरी भी है ताकि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर पाएँ एंड एक न्यू टाइमलाइन में कदम रख पाएँ। सो प्लीज़ टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नीचे कमेंट करके जाइएगा, एनर्जीज़ को क्लेम जरूर करिएगा एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बाय बाय एंड हरि ओम।